नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र 1 करेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे 1 से 16 तक जो छोटे क्वेश्चन हैं आपके वो करेंगे। ये हमारे पास पहले पेज पे तो 9 क्वेश्चन है, ये करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बेसिक पे आधारित है। और फिर ये 10 से 16 तक क्वेश्चन है, ये करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि सहअभाज्य संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, महत्व सापत्र क्या ज्ञात करना है। महत्व सापत्र सदा खालिस्तान होता है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी उनका जो HCF है और LCM हमेशा 1 होता है अभाज्य संख्याओं का जो सहअभाज्य हो। सहअभाज्य होती है, जैसे अभाज्य संख्या होगी 11 तो इसकी सहअभाज्य होगी इससे अगली यानी 13, तो इनमें आप देखोगे HCF क्या है, 1 है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे का क्या आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद लिखिए जिसमें बहुपदी के शून्यों का योग 3 हो, -3 हो, गुणनफल -10 हो। ये बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसके लिए सूत्र याद रखो आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा बीटा। यह है शून्यों का योग और यह है गुणनफल। तो यहाँ पे योग कितना दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा योग हो गया शून्यों का, ये कितना दिया हुआ -3। दूसरी तरफ अल्फा बीटा कितना दिया हुआ आपके पास -10। तो वैल्यू रख दो, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3 इंटू में x प्लस अल्फा बीटा यानी -10। तो क्या आ जाएगा आपके पास x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और -10, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक इसका तरीका और भी है, ये तरीका भी आप बना सकते हो, आपके बुक में दिया है कि शून्यों का योग आपके पास क्या होता है, सूत्र इसका -p/a होता है और शून्यों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -3, तो -3 रख दो, इधर माइनस का b/a। ऐसे ही इधर देखिए अल्फा बीटा कितना दिया -10, तो क्या रख दो c/a। ओवर में 1 मान लेते हैं, मान सकते हैं 1 ओवर में। कंपैरिजन कीजिए यहाँ पे दोनों तरफ, a की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ कंपैरिजन कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी होगी 3। और दूसरा यहाँ कंपैरिजन कीजिए, c की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -10। अब एक समीकरण होता है आपके पास कि ax के ये मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, प्लस bx प्लस c ये होता है। सभी की वैल्यू निकाल चुके, रख दो 1, a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x², b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3, तो प्लस का 3x और c की वैल्यू कितनी है -10। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका x² प्लस 3x -10 आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे भी निकाल सकते हो आप, दोनों तरीके से सेम ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या 47/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का दशमलव पश्चात शांत होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आना ही आना है, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, जो इसमें हर है मैंने बहुत बार करवाया है, 5 की पावर 2 है, जिसकी पावर बड़ी है कितनी है 3, 2 की पावर बड़ी है वो 3 है, तो 3 स्थान बाद ये शांत हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, 3 स्थान बाद शांत हो जाएगा। इसी का अथवा पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया गया है कि यदि HCF और LCM, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, कई बच्चे यहीं उलझ जाते हैं। 336 और 54 का LCM HCF दिया 6, इसका मतलब है संख्याएं क्या होगी 336 और 54 और HCF होगा ये, हमें LCM निकालना है। हम जानते हैं जो HCF इंटू LCM होता है वो हमारे पास क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। संख्याएं आपके पास ये है 336 और 54 और इधर से HCF की वैल्यू कितनी दी है 6। LCM की हमें निकालनी है, तो LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 336 गुणा में 54 और बटे में 6, 6 × 54, 9 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3024, 3024 उत्तर हो जाएगा LCM। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट था। ठीक है, क्या दिया होगा कि एक पहिए का व्यास 1.54 मीटर है, 200 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। एक पहिए का व्यास दे रखा है, तो इसकी क्या निकाल लेंगे त्रिज्या, क्योंकि एक पहिया
एक बार में जितना चक्कर लगाएगा वो उसकी परिधि होती है। तो परिधि निकालेंगे, पहले आर निकाल लेते हैं। 1.54/2 कितना आ गया? 200, 2 14, 14, ये आ गई आर मीटर। अब इसकी परिधि निकाल लो पहिए की। पहिए की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr। आर की वैल्यू कितनी है? ये 10 हटा देता हूँ, 77/100 लिख दूँ तो ये आ जाएगा 11, यानी आ गया 22×44 गुणा में 11/100, ये आ गया। ठीक है, ये आ गई परिधि, ये आ गई एक चक्कर में दूरी। परिधि का मतलब होता है एक चक्कर में दूरी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी एक चक्कर में पहिया जितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर की दूरी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपके पास 44 गुणा में 11/100 मीटर। आपको 200 चक्रों में निकालनी है, तो 200 चक्रों में क्या हो जाएगा? 44 गुणा में 11/100 गुणा में क्या हो जाएगा? 200। 20 से 20, तो ये आ जाएगा 88 गुणा 11, और 88 और 11 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 968 मीटर। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 5। क्या दिया गया है? 236 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में? 234 का आपको क्या निकालना है? पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14, फिर 3 पे जाएगा, ये 3 3 9, 2 बच गया, 3 में 27, फिर 3 पे जाएगा, 13 3 39, फिर 13 पे जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। या आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख देंगे और इधर 13, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके पास क्या बोलता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपके पास वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश क्या होता है? चौथा हिस्सा। जैसे मैं ये एक वृत्त मान लेता हूँ, साफ नहीं बनेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये वृत्त हो गया मान लिया। तो चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा? फिर इसमें 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई आपके पास? 90 डिग्री। और हमें क्या निकालना है? आर दी हुई 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर दी हुई आर। क्षेत्रफल निकालना है, तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360, यानी 90/360, ये फॉर्मूला होता है इसका, इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी? 22 से 7, और आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा में 14। ये फॉर्मूला इस साइड लिख रहा हूँ, याद रखना आप। θ/360 इंटू में क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप क्या करेंगे। इसमें कटिंग कर लो। 990/360 है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इसमें कटिंग कर लेंगे। 7 दूनी 14, 9 चौका 36, इधर कट जाएगा 2 दूनी 4, और 2 पे कितना? 7। क्या बचा? 22 और 7 बच गया, यानी 22 गुणा में 7। क्या आंसर आ जाएगा? 154 मीटर। मीटर में था ना, देख लो, जिसमें था वही आंसर हो जाएगा आपका। ये था आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या देगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं, तो इनका ग्राफ किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करेगा? क्वेश्चन नंबर 7 कैसे हैं अद्वितीय हल हैं? तो अद्वितीय हल कब बनता है? जब आपकी दोनों रेखाएं क्या हो? आपस में काट रही हो। ये मान लेते हैं एल, ये मान लेते हैं एम रेखा, तो दोनों रेखा आप में, तो क्या आंसर हो जाएगा? कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे वो। ठीक है, ये होगा आंसर आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर ये 7 का ही है, अथवा पार्ट है। क्या दिया गया है? 3x - 7y = 10 के लिए y को x के पदों में व्यक्त कीजिए। x के पदों में व्यक्त करना है, मतलब राइट साइड आपको क्या रखना है? x, और लेफ्ट साइड आपको रखना है y।
ठीक है। जो 3x था उस साइड वो ले जाएंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 3x। अभी क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड पहुँचा दो तो ये माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 3x, माइनस उस साइड पहुँचा दी राइट साइड। अब y को पहुँचा दो 7 को, तो ये गुणा में था, जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो माइनस का 10 प्लस 3x ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी y को आपने क्या कर दिया x के पदों में, यहाँ देख लो केवल x ही पद है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर माइनस 20 बराबर 0 संगत या असंगत हल है, बताना है। ये क्वेश्चन और भी आसान है। क्या करोगे इसमें, x माइनस 2y बराबर 0 दे रखा है और 3x प्लस 4y इधर दे रखा माइनस 20, ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से a1 बाई a2 b1 बाई b2 उस फॉर्मूले से निकाल लो। अब a1 कितना है, यहाँ से जो x के साथ में है 1, b1 कितना है जो पहले वाले समीकरण में y के साथ में है यानी -2, एक बार इतना ही बहुत है। नीचे a2 निकालो कितना है 3, x के साथ में है, b2 क्या हो जाएगा आपका जो y के साथ में यानी 4, ये b2 है। अब यहाँ से देखोगे तो आपका देखो c1 भी आप निकाल सकते हो, c1 कितना है, ये पहले वाले में 0 है और c2 कितना है यहाँ पे -20। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आपका यहाँ से देखोगे a1 बाई a2 करो बराबर करो b1 बाई b2 यानी माइनस का 2/4, तो क्या आ गया, ये 1/3 आ गया, 1/2 आ गया माइनस का, ये बराबर नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से कि a1 बाई a2 आपके बराबर नहीं आ रहे हैं b1 बाई b2 के। इसका मतलब कैसा हल है, अद्वितीय हल है और उसको आप क्या बोलते हो, संगत। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। क्या दे रखा 9 में कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ऊपर देखिए 3/7 है, उस घटना के ना घटने की प्रायिकता निकालनी है। मैंने बताया था घटने की प्रायिकता को पीई से दर्शाते हैं 3/7, आपको निकालना है पीई बार। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से जो दिया हुआ ना उसको माइनस कर दो, तो 7 एलसीएम 7 माइनस 3 तो 4/7 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप, ये 10वां क्वेश्चन है कि एक निरीक्षण एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है, उसने एंगल 1 और टेंजेंट 3/4 प्राप्त किया। आकृति अनुसार यदि ए मीनार के आधार से 40 मीटर दूर पर स्थित है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये आपको निकालना है। टेंजेंट ए यानी ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 3/4। पहला काम तो मैं ये करूँगा कि इसमें टेंजेंट ए निकाल लूँगा। टेंजेंट ए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है BC बाई AB, यही तो होता है टेंजेंट ए आपका, लंब बटे आधार होता है। वैल्यू पुट कर दो आप, BC की वैल्यू कितनी है निकालनी है BC, तो AB की वैल्यू कितनी है 40 और टेंजेंट ए के बराबर होगा ना, ये टेंजेंट ए कितना 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू में BC किसके इक्वल आ गया 40 या 120, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 120/4 यानी कि 30 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। और क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर, इससे अगला ही क्वेश्चन है 11, दिए गए आंकड़ों का माध्यक जिनके प्रेक्षण आरोही क्रम में है 27.5 है, माध्यक 27.5 दे रखा है, या आरोही क्रम में दे रखा है बढ़ते क्रम में, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 24 है। अब मुझे बताइए ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर n की वैल्यू सम संख्या में 8 है तो माध्यक निकालने का सूत्र मेरा क्या रहता है, याद कर लो आप, ये रहेगा कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 कर दो। देखिए क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा कि n/2th टर्म, n/2th का मतलब है कि 8/4 जो टर्म है, प्लस 8/4 में 1 जोड़ दो ये टर्म,
और उसको 2 से भाग कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे अब, 8/4 कितना हो गया 2, सॉरी 8/2 आएगा यहाँ भी 2 आएगा। 8/2 4 हो गया, यानी फोर्थ टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 यानी फिफ्थ टर्म। भैया आप 8/2 प्लस 1 करोगे तो कितना 5 ही तो आएगा, और बटे 2 कर दो। चौथी टर्म कौन सी है, x+1 2, और पांचवी टर्म है x+3। तो इसका कहने का मतलब है कि x+2 प्लस x+3 और बटे कर दो 2, कितना आना चाहिए आपका माध्यक 27.5 आना चाहिए। इधर 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा x 2x, और इधर 2 और 3 कितना हो गया 5। इसको 1 से मल्टीप्लाई ना यूं का यूं आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 2 गुना 27.5, और ये गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 55.0 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 55, 5 उस हट जाएगा माइनस हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50/2, यानी कितना आंसर आ जाएगा 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही मैंने कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ये 12 क्वेश्चन है आपका कि एक रेखाखंड AB को 5:8 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित किया जाना है। हमने एक किरण AX इस प्रकार खींचेगी कि BX न्यून कोण हो। किरण AX पर समान दूरी पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। 5:8 के अनुपात में बांटना है। हमें बताया गया कि देखिए, मैं एक बार इसका फिगर बना देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी कि हमारे पास ये क्या दिया, कोई रेखाखंड है AB। हम यहाँ क्या बना लेते हैं, कोई एंगल बनाते थे x, ये क्या होता था न्यून कोण, ये भी ध्यान रखना न्यून कोण होता है 30 या 60। अब ये बोला कि इसको कितने समान भागों में बांटना है, जो भी अनुपात निकालना है उतने समान भागों में बांटना, उनको जोड़ लो कितना हो गया। तो इसको न्यूनतम 13 समान भागों में बांटेंगे, यही उत्तर हो जाएगा। आपको यही पूछ रखा है इसने, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। मैं कथन लिख देता हूँ, बहुत बार करवा चुका हूँ आपको। तो मैंने लिख लिया आपके लिए, क्या लिखा कथन में, पाइथागोरस के कथन में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि मान लिया समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो सामने की भुजा कर्ण होती है, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन कथन में ये लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, इसी का क्वेश्चन है 13 का अथवा क्वेश्चन है ये। क्या दिया है, यदि त्रिभुज ABC, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम है। पहले लिख लो इनको, ABC किसके सर्वांगसम है, DEF के। अब क्या दिया हुआ है कि कोण A 45 डिग्री है और कोण C दे रखा 55 डिग्री, और आपको निकालना कौन सा है, कोण A निकालना है। ध्यान से देखिए, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला है ना, वो पहले के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे देखिए, अगर ऐसी सर्वांगसम दे रखी है तो कोण A इक्वल होगा आपका कोण D के, और दूसरा जो है वो दूसरे के इक्वल होगा, यानी कोण B इक्वल होगा आपका E के। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट है C, वो F के इक्वल होगा, कोण C होगा कोण F के इक्वल। अब आप देख लो कौन सा दिया है, A D के इक्वल है, C F के, लेकिन हमें तो E निकालना है, यानी इसके लिए हमें क्या चाहिएगा B। तो एक ही त्रिभुज के कोण है ABC, तो हमें पता है कि A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों का 180 डिग्री होगा, और हमें तो B चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से ये उस साइड चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे दोनों, तो दोनों का योग कितना हो गया, ये हो जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा कोण B, 80 डिग्री आ गया। तो आपको पता है इधर से देख कोण B किसके इक्वल है, E के, तो E आपको निकालना था, तो इसलिए EB कितना आ जाएगा आपका, ये इसलिए का निशान होता है 80 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
14 के भी कितने पार्ट दे रखे हैं आपको? क्या दिया गया 14 में कि एक थैले में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए एक थैले में 6 लाल गेंदे हैं, 5 नीली गेंदे हैं, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, नीली गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम। मैं बार बार रटवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको क्या करना है, सूत्र लिख के ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ताकि क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो कम से कम सूत्र के नंबर आपको मिल जाएं। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख दीजिए। प्रश्नानुसार कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? इसमें कुल परिणाम हो जाएंगे भाई 6 नीली गेंदें थी, 6 लाल थी, 6 प्लस 5 नीली। तो जब बक्से में से निकालोगे 11 में से कोई भी गेंद आ सकती है, लेकिन प्रश्नानुसार लिख दो। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम में वही होता है जो निकालना है। नीली गेंद निकालनी, तो नीली गेंद कितनी है? 5 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? प्रायिकता को पी इसी तरह साथ ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी का अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पासे को एक बार फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। पासा है, ठीक है, पासा है तो कुल परिणाम कितने होंगे इसमें? पासे में 1 से 6 तक संख्या होती है, कोई भी संख्या आ सकती है 1 से 6 तक वाली, 6 परिणाम होंगे। लेकिन इसमें अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासे में देखिए ये संख्या होती है। अब मुझे बताइए विषम कौन कौन सी है? 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। तो कितनी संख्या होगी ऐसी जो विषम है? 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी काट लो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। क्या दिया गया है? यदि साइन थीटा हमारे पास क्या दे रखा हो? 12/13 दे रखा हो, तो कोस थीटा निकालना है। सबसे आसान है चित्र द्वारा। ये मान लेते हैं ए बी सी, ये थीटा मान लेते हैं। ये थीटा तो सामने की भुजा तो लंब होती है, नीचे की भुजा होती है आपका आधार, सामने की भुजा होती है कर्ण। साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे ध्यान देखिए ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। कंपैरिजन कीजिए, लंब की वैल्यू कितनी होगी? 12। अलग कलर यूज कर लेता हूँ, 12 हो गई। कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? कंपैरिजन कीजिए, 13। आपको आधार निकालना है। आधार कैसे निकलता है? आधार आपका निकलता है, क्या कर दोगे? कर्ण के स्क्वायर में से कर्ण का स्क्वायर घटा दोगे लंब का स्क्वायर, क्या बच जाएगा? 169 माइनस का 144, ये आ जाएगा 25। और हमें तो आधार चाहिए, तो आधार का स्क्वायर है, तो आधार कितना आ जाएगा आपके पास दोस्तों? आधार आ जाएगा इसका √25 का, यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ गया। क्या निकालना आपको? आधार 5 आ गया, आपको निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 5 और कर्ण कितना है? 13। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना आपको। एक दूसरा सूत्र है, उससे भी आप कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के। एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका √, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 16। इसके भी 2 पार्ट हैं, दोनों डिस्कस करेंगे। एक दोलन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है। 17.6 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप बनाता है। इस दोलन की लंबाई ज्ञात करनी है। दोलन होता है जैसे घड़ी की सुई में होता है ना, नीचे पेंडुलम एक डंडा सा होता है जो घूमता रहता है, वो दोलन कहलाता है। 30 डिग्री कोण बनाते गति कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दोलन है मान लिया, ठीक है, बीच में ये दोलन है, ये यूं गति कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसकी लंबाई की चाप बनाता है, यानी ये दी हुई है 17.6 सेंटीमीटर, ये चाप बना रहा है वो।
और इसका एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थीटा जो है 60 डिग्री है। इस दोलन की लंबाई ज्ञात करनी है। इस दोलन की लंबाई का क्या मतलब, आपको आर निकालनी है। ठीक है, ये आर है, ये सभी जगह सेम होगी, आर निकालनी है। अब मुझे बताइए एल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई निकालने का चाप की, ये होता है थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर होता है। ठीक है, जो पहले से कितनी दी हुई है एल 17.6, तो 17.6 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बाई 360। थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है, सॉरी। ठीक है, बटे 360 और इंटू में क्या आ जाएगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22 से 7 और आर की वैल्यू आपको चाहिए है। आर की वैल्यू आपको चाहिए है तो क्या करेंगे, बाकी चीज़ें 17.6 की साइड पहुँचा देंगे, वो पलट जाएगी। क्या हो जाएगा 360 बटे 30 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 बटे 1 था 1 बटे 2 हो जाएगा, 22 बटे 7 का 7 बटे 22 हो जाएगा। ये काट लो आप। तीन 360 30 तो काट लीजिए, 0 से 0 12, 2 छिक्के 12 और इधर 11 दूनी 22 और 11 पे ये कट जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये 22 पे कट सकता है, ये आपका कट जाएगा 22 पे, 22 8। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, तो 22 8 कट जाएगा और इधर बचेगा आपके पास यानी 7 से 42 8, ये होता है 56, 556 नहीं सॉरी 566 होता है, ये 566 और नीचे 10 बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 56.6 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, केवल सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास क्या है, ये थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और इसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल सेम है जैसे अभी किया था, क्षेत्रफल सूत्र याद होना चाहिए, थीटा बाई 360। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सब कुछ दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितनी 60, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू 22 से 7, आर स्क्वायर, आर कितनी थी 6, 6 गुणा में 6, तो ये कट जाएगा 6 पे, 6 से ये कट गया, कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 22 छिक्का 22 गुणा में 6 बचा ऊपर, नीचे बचा हुआ है 7, तो 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन लेकर। और ये आपकी बार हम करवा सकते हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे थ्योरम करवाई थी, कुछ 1-2 कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल करवाए थे, तो इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।